स्वागत है जी स्पेन के दूसरे सबसे बड़े शहर मैड्रिड के बाद बार्सिलोना में, जो कि अपने आप में एक बड़ा कल्चरल हब है। तो हम पहुंचे हैं यहाँ पे, हमारी फ्लाइट यहाँ से है। वापस अभी हम जा रहे हैं फिलहाल मेरे ससुराल की तरफ। मगर उससे पहले हम आए हैं तो मैंने कहा हमने एक दिन यहाँ लगा के एटलीस्ट जो है ना बार्सिलोना थोड़ा सा घूम लें, हम भी देख लें, आप लोगों को भी दिखा दें। ठीक है जी। सामने टैक्सी स्टैंड है, मगर यहाँ पे हमें पता लगा है कि जो मीटर वाली टैक्सी है ना, ये आमतौर पे ज्यादा महंगी पड़ रही है ऊबर से। एट ऑल दे स्लाइटली मोर एक्सपेंसिव विद मीटर टैक्सी, नो, बिकॉज So far the experience we had, yes. oh, he is dropping people here. Wow. That's nice. 21 मिनट की राइड है, 9 किलोमीटर। यहाँ पीछे भी टिंग 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 बजता है अगर बेल्ट ना लगा हो तो। अभी फर्स्ट इंप्रेशन कैसा लग रहा है? साफ सुथरा शहर है। हाँ है बिल्कुल साफ सुथरा, पर ये है कि सिंगल होम कहीं नहीं दिख रहे। हाँ सब फ्लोर ही फ्लोर है, फ्लैट सिस्टम है हाँ। है ना, जैसा कि यूरोप में सब जगह ज्यादातर यही है। भाई यही है, लोगों के पास थोड़ी सी यही बालकनी हो तो हो, गार्डन वार्डन कुछ खास ऐसे नजर नहीं आ रहे, मगर सेंटर वो सामने हमें दिखाई दे रहा है जहाँ हम जा रहे हैं। और देख गलियों के अंदर, देख मैं देख रही हूँ हर थोड़ी देर बाद गली आ जाती है, और वो भी पूरी भरी हुई है ऊंची ऊंची बिल्डिंग से। कौन तो नहीं माता जी, मेरे को लग रहा है एक निराशा हमारे हाथ लगने वाली है शायद। ओके थैंक यू। आयो माता जी, आपको सबसे जबरदस्त चीज दिखाएं शहर की। अच्छा, हाँ तुम निराशा की क्या बात कर रहा है? ओह, है ना, गजब। अरे मम्मी के साथ चश्मा दूर वाला पहनूं। from the window? आई सॉ इट फ्रॉम द विंडो, इट्स ब्यूटीफुल। मैं निराशा की ये बात कर रहा हूँ, ऊपर यार टोपी थोड़ी कवर्ड हुई पड़ी है कंस्ट्रक्शन वगैरह की ना, वरना ये बहुत ही सुंदर, जिसे कहते हैं ना आर्ट पीस है। मम्मी गाउडी, ये नाम आपने याद रखना है, गाउडी। गाउडी। गाउडी बड़ा जबरदस्त डिजाइनर, आर्किटेक्ट एक तरीके का बंदा था, और वो ये चीजें डिजाइन कर रहा था, माना हुआ यहाँ का हिस्टोरिक। जैसे वहाँ माइकल एंजेलो वगैरह थे ना, राफाएल सेंटी वगैरह, यहाँ पे गाउडी आपने नाम याद रखना है। कमाल की चीज है यार, ब्यूटीफुल। पिकासो का नाम सुना आपने? पिकासो कहीं ना कहीं सुना होगा। पिकासो भी यहीं का था, गाउडी भी यहीं का था। पिकासो की पेंटिंग बड़ी Paintings, हाँ। अलग किस्म की, हाँ अलग किस्म की पेंटिंग होती है उसकी। दुनिया का सबसे बड़ा अनफिनिश्ड कैथोलिक चर्च है ये कभी पूरा नहीं हुआ, चलता रहता है, चलता ही। जब वैसे गाउडी मरा था 1926 में, तब ये 15-20% के आसपास ही कंप्लीट हुआ था, 25% के। अलग अलग स्कल्पचर्स बने हुए हैं जो कि अलग अलग कहानियां बताते हैं इनकी अपनी और बिब्लिकल टाइम की हिस्ट्री की। हॉपन हपा बस आइए, साहब ने कैमरे कुमरे निकाल लिए अपने, जैसे ही सामने चर्च आया ठा करके हम माता जी अपनी फोटो खिंचवाने के लिए अपनी शॉल फटाफट उतार के यहाँ साइड पे टांग देती हैं। फोटो हो गई, अब दोबारा वापस। गर्मी है, अच्छा ठंड के लिए उठाई थी पर बेकार उठाई। चलो कोई नहीं। सैंड्रा गई है सामने मैकडोनल्ड में वॉशरूम। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई भी आ गई। हेलो। It sounds familiar, but I don't know. आओ जी माता जी, बस हम जा रहे हैं आगे। क्या कितनी दूर है? मम्मी जी से पूछी क्या कितनी दूर है? कितनी? जहाँ हमने जाना है, कनाडा बहुत दूर है, जहाँ हमने जाना है अभी। चलो अभी पहले स्पॉट में मम्मी यही है। इसको देखना आराम से। आराम से देखना है, चलो देखो। मम्मी wants to spend some time observing this place in Yeah, peace। I mean it's a beautiful piece of art. देखो जी, ये जो देश है ना, ये थोड़े गर्म है बाकी नॉर्दर्न यूरोप के मुकाबले। जर्मनी वगैरह, फ्रांस वगैरह में मम्मी अभी जो है ना उतनी गर्मी आई नहीं है, अभी ठंडी चल रही है, इसलिए यहाँ पे सीजन जल्दी शुरू हो जाता है। और सीजन में आने का हाल देख लो, भीड़ भीड़ हर जगह भाई। सब टूरिस्ट, मैं कहता हूँ ऐसे आते हैं यूरोप में जैसे पता नहीं फ्री हो रहा हो। शुरू होते ही सीजन शुरू। हाँ शुरू हो गए। अभी तो होटल इतने महंगे मिल रहे हैं मम्मी। और अभी तो आपने सिर्फ फ्रंट देखी है, इसकी बैक तो देखो। वो तेरी अलग ही नायाब चीज बनाई है यार बनाने वालों ने। मम्मी मेरे को लगता है हम बैक पे चले गए थे, असली फ्रंट तो ये है, इसकी सुंदरता अलग ही लेवल की है। जरा एक मिनट आओ सही। ओए हो मम्मी, इंटरेस्ट तो यही है भाई। वाकई मतलब ये जगह चीज ऐसी है कि इसमें थोड़ा टाइम लगा के इसको देखा जाए तसल्ली से। ओए होए कमाल काम किया हुआ है।
बाकी मेंटेनेंस चल रही है तो थोड़ा स्वाद खराब कर दिया। ये आ गया माता जी एवेन्यू गाउडी, यानी गाउडी भाई के नाम पे ही इलाके का नाम रखा गया है। और यहाँ पे कहते हैं बड़ी खास स्पेनिश आइटम मिलती है खाने को, जिसे कहते हैं तापास। मतलब वैसे तो हर जगह स्पेन में मिलते हैं, अरे वो भी कॉन्सेप्ट अलग ही है। वो देखो सामने लिखा हुआ तापास। जितना चर्च के नजदीक होंगे ना उतना रेट ज्यादा होंगे, तो इसलिए हम आगे जा रहे हैं। सेंटर एक जगह ढूंढिए, इसके रेट थोड़े ठीक है। उस तरीके क्या गाड़ियां पुलिस की। ओके, डू यू नो व्हाट तापास एक्चुअली इज? It's basically small portion of एनीथिंग? anything. Yeah. ओके, अब मैं बताऊं। तो द गाइड टोल्ड मी लास्ट टाइम कि जो तापास बेसिकली किसी भी चीज का ना स्मॉल पोर्शन को बोलते हैं, दारू के साथ सर्व किया जाता है, कि हाउ इट ओरिजिनेटेड है। सो यहाँ पे ना वो कहता है कि देयर यूज्ड टू बी अ मिनिस्ट्री या पार्लियामेंट या कोई डिबेट हाउस या समथिंग लाइक दैट, वेयर पीपल वुड गैदर टू डिबेट ऑन हॉट टॉपिक। वो दारू पीते पीते अपना जो है डिस्कशन किया करता था काम की। Okay, उसमें so they दारू, did snack to sober up. yes, exactly, क्योंकि भी वो दारू पी के ना वो हुड़दंग मच जाता था, लड़ाइयाँ, फाइट, आर्गुमेंट। So some of the person there suggested कि instead of giving them just the alcohol, put some bread on top of it, on the glass. तो tapas basically means top. तो वो glass के ऊपर they used to keep bread and then give it. So people would add some bread. अब मुझे exactly पूरी डिटेल, मुझे को भी जितनी भाई साहब 8 साल मेमोरी से याद है उतना बता रहा हूँ। चलता है, मगर मम्मी कह रही है वैसे शहर में ऐसा है क्या? तो अपार्टमेंट ही अपार्टमेंट नजर आ रहे हैं, जैसे रोम की अपनी वाइब, पेरिस की अपनी वाइब। मैंने कहा चलो थोड़ा घूमोगे तो शायद आपको कुछ समझ आए। हाँ जी, तो ये जगह है जो मैडम ने ढूंढी है, दिस वन। मैंने से पूछा तापास कहाँ है, कहती है सारे के सारे तापास है। मैंने कहा 8-8 9 यूरो के तापास हो गए, चलो कुछ 4-4 5-5 वाले भी है। लास्ट टाइम आया 1.5 2 यूरो के होते थे, तब समझ आती कि हाँ तापास है। Everything increased since COVID. या नो, इट्स बीन 8 years since I came। चलो जी, टेबल हमको मिल गया है बाहर, और टेबल भी ऐसा है, टेबल साथ वाले रेस्टोरेंट का, अलादीन का। मगर हमारा खाना यहाँ से आएगा, जब इनका फुल होता होगा तो यही यहाँ बिठा देते होंगे, आपस में इनकी पार्टनरशिप चलती है। वहाँ कई बार ओनर भी सेम ही होते हैं। आइए माता जी, और तुम तापे खवाइए। खाना क्या है मम्मी, अगर मैं चिली चिकन आपको छोटी सी प्लेट में 4 पीस ला के दे दूं तो वो तापास हो जाता है, चिली चिकन तापास, समझिए। हाँ देखो जी, चीज सैलेड और ड्राई फ्रूट की कॉम्बिनेशन से लेके, ऑलिव से लेके रशियन ट्रेडिशनल सैलेड या फिर पोटैटो ऑमलेट। इसे चिकन स्ट्राइप। Oh, okay. Thank you. चिकन स्ट्रिप्स, लो जी। Chicken stripe with curry. They call it curry. They call it curry? What kind of curry is this? Let's take them to India to show them what curry is. Yeah, he said basically tapa, you order a bunch of everything and you share. Yes. And you make a full meal out of it if you want, if you're hungry. Okay. कहीं जाके समोसे खा ले, टिक्की खा ले, पकौड़े खा ले, यही चीज है। हमारे यहाँ तो फिर हर रेडी वाला तापास बेच रहा है। नहीं तापास है। आ गए यार। That's a big tapa. I was expecting like plenty of small ones. Yeah, ideally they're supposed to be really small for like 1-2 euros, 3 euros. For 4-5 euros, it's still a big I portion. don't think you will find anything for €2 anymore. Gee, this Oh, is this- like this from was the like- from the past. Oh wow, it's juicy inside. Yeah, आलू। Yeah. It's more Mamiji style. More mummy ji style. It means you will not eat it. कई अलग अलग कहानी है। एक ये भी है कि भाई जब पहले टाइम में यात्री ज्यादा सराय हुआ करती थी ना, तो लोगों को लिखना पढ़ना आता ही नहीं था, तो उनको ट्राई करने के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें दी जाती थी, उसको तापास बोलते थे। कुछ ये भी कहते हैं कि उस टाइम मक्खियां बड़ी थी, वाइन का लोगों को यहाँ बड़ा शौक था, तो जो फ्रूट फ्लाइज होती है ना मक्खियां, वो वाइन के ऊपर भड़कने लग जाती थी, तो उसको ढकने के लिए लोग कभी ब्रेड या फिर कभी एक मीट की स्लाइस से हैम रख देते थे उसके ऊपर। वो भी कहानी है, तापास वहां से शुरू हुए हैं। जैसे रात की 2-1 सब्जियां थोड़ी थोड़ी बच गई होती है ना बर्थडे पार्टी के बाद, थोड़ा सा बटर चिकन बच गया, थोड़ा सा वो बच गया, सनी को दिन ला के अपना देते लो बेटा तापास खाओ आप। अब तापास है, चारी खिलाऊंगी कि नहीं यार, इसमें ये गीला गीला अंडा मैं नहीं खा रही। मम्मी डजंट लाइक गीला गीला अंडा। चलो जी माता जी, हम दूसरी जगह जा रहे हैं टैक्सी से, ठीक है। हमने इनकी फ्री नाउ ऐप है उससे बुलाई है, ऊबर पे आज आ ही नहीं रही थी। फ्री नाउ पे शायद सरकारी टैक्सी आती है, सरकारी मतलब सिटी। ये दिस वन, चेक द नंबर, व्हाट्स द नंबर? ओके, MHP दिस वन। आप थोड़ा शहर को पॉश एरिया आ गए ना, यहाँ आप देख रहे हो बिल्डिंगों के थोड़े वो बदल गए हैं स्टाइल, बर्बरी के शोरूम आ गए,
बिल्डिंगों में आपको पता लगेगा कि काम किए हैं। और एक ये बड़ी खास बिल्डिंग है यहाँ पे, मेन शॉपिंग ड्रैग। अब आप देख लो जी, यहाँ पे थोड़ी क्लास नजर आती है इस इलाके में। है वही बिल्डिंग है ये, मगर अब थोड़ा पॉश हो गया मामला। पॉश इलाका आ गया, यहाँ पे सारे बड़े ब्रांड्स वगैरह भी हैं इस इलाके के अंदर। और यहीं पे लगता है रमलास, लास रमलास बोलते हैं, Kamla. रमला। ओ वैसा इलाका है जहाँ मतलब आप समझ लो कनॉट प्लेस है यहाँ। अच्छा। ओए, क्या भीड़ है, क्योंकि भाई टूरिस्टी ड्रैग है ना मेन। भाई if you want to shop Zara, H&M brands, all of the brands are from here, Spain, home country. Yeah? Yeah. I didn't know that. भाई कबूतर ही बड़े घूम रहे हैं और बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं कबूतरों के साथ खेल खेल के। अरे अलग अलग डिजाइन निकले हुए हैं मम्मी। हाँ डिजाइन अलग डिजाइन देख सकते हैं। भाई साहब भीड़। ओ देखो आंटी ऊपर खड़ी है या बोत है वो? जा रही है लगता है। मेरे को लग रहा है कोई बोत है, असली नहीं है। Don't you think that is real or fake? Oh, real. That was a quick answer. यहाँ से मम्मी शुरू हो गई है आपकी लास्ट रमलास। सारा pedestrian walkway है, but very very busy. The S at the end. I think it's La Rambla. रमला। Rambla. Okay. चलो ये अच्छा ना, जगह जगह जो है ना लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां लगा रखी हैं। एयरपोर्ट पहुंच गया। जो एयरलाइन हमने लिया वो लिया ट्रांसएट, जो कि बजट एयरलाइन है कनाडा की। वरना अगर मेन एयर कनाडा वगैरह से कराओ तो टिकटें डबल पड़ रही थी। अभी हमें तकरीबन 33,000 रुपये पर पर्सन मिली है, एक बैग मिला के। मगर क्योंकि इस चक्कर में सस्ती है तो इसलिए, क्योंकि छोटी फ्लाइट है, यानी 3-3 की सीटों वाली, वो बड़े वाले एयरक्राफ्ट नहीं है, उसकी वजह से जो 6-7 घंटे की फ्लाइट होती है वो 8.5 घंटे की हो गई है एक तो। दूसरी चीज़ क्योंकि वो फुल हो गई है तो उनका बैगेज ज़्यादा रखने की जगह नहीं है, तो वो थोड़ा बैगेज के वेट का नखरा कर सकते हैं। और हमारे जो छोटे बैग है ना, वो थोड़े जो 7-8 की लिमिट होती है जनरली, उससे ऊपर होता है। मैंने अपना जो है सारे के सारे बैग उतार दिए। सैंड्रा जो है अपना ट्रालियां ले आई है। चलो जी, चलो जी, ट्रांसएट हो गया जी, हो गया काम हो गया। ये वाले बैगों के वेट मैंने चेक नहीं किए, इतनी सिरदर्दी ये वाली एयरलाइन नहीं लेती। आज तो बगी मिली। Yeah, that's salad. Oh, expensive salad. एक्सपेंसिव 50 यूरो। Wow. Are you kidding? Very little. तो छोटे से डब्बे के 16 यूरो। पर फ्लाइट में माता जी हमें लगा कि एंटरटेनमेंट वाली ऑप्शन भी दी हुई है और लेग रूम भी अच्छा कंफर्टेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना टाइम से। अब बस ये है कि 7.5 घंटे उड़ के अपन जो है पहुंच जाएंगे सीधा मॉन्ट्रियल, और फिर अब माता जी के बर्थडे पुत्र ले घर जाना है। आई माता जी फिर पहुंच गए कनाडा। चलो जी, बगी भी थोड़ी चल पई। फ्लाइट भी टाइम से पहले आ गई है, से 20-25 मिनट पहले। हाँ। हाँ जी, फाइनली आगमन हो गया है कनाडा में और हम जाएंगे सीधा ससुराल पहले गाड़ी लेने। आइए माता जी, ससुराल में इंतजार हो रहा है आपका। हाँ जी, बस पहुंच गए। अरे कहाँ जा रही है बैग लेके? लगता है इसके पास सिविक की चाबी ऑलरेडी पड़ी है। मतलब ये है कि ये सब कहाँ जाएगा वो खिलौने में। आइए माता जी, आइए। ये टांगे अकड़ गई हैं? टांगे अकड़ गई? हेलो, हेलो पापा। How are you? not so Very nice to meet you. Very nice to meet you. Out of a suitcase living जिसे कहते हैं ना, टेक्निकली हमारी वही सिचुएशन चल रही है। इसलिए भी ये सूटकेस जितने हमारे उस बैग में आते हैं गाड़ी में, उसकी डिक्की में, वो उतने डालेंगे। हमने इस तरीके से पैक किए हैं कि एक दो यहाँ पे छोड़ के भी जाना पड़े तो हम जा सकें। बट फिलहाल हमने निकलना है सीधा अपने भाई के घर। उनके पास बहुत ही अमेजिंग वाली न्यूज़ लेके जाना है। पहली बार उनसे मिल रहे हैं।
तो ये तकरीबन कोई 8.5 घंटे की फ्लाइट और उसके बाद 3-3.5 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली माता जी पहुंच गई हैं कनाडा अपने बड़े पुत्र दे कार। अरे मम्मी अकड़ गई है, थोड़ी जकड़ गई है, तक तो गई है। आइए हाँ जी दीपा जी, हेलो जी, होगी चप्पी पप्पी होगी। हेलो हेलो वेलकम। चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। जरा जूते शूते लाई है तो कम तो लाई। ओह माय गॉड, और ठंड तो बिल्कुल है नहीं। बिल्कुल नो ठंड, नो मौसम बहुत बढ़िया हो गया। लवली लवली। अभी हुडी चढ़ाई हुई है। हेलो भाभी जी, हेलो 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 हेलो, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीबॉडी। ओए 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 फाइनली पहुंच गई। हाय, शीशा देख लो। क्या क्या किए मैंने वीडियो देख ली थी। भाई साहब? मेन जो सनी को याद, मम्मी को याद आई है सनी की, वो इसलिए क्योंकि क्रूज में सारा खाना बहुत बड़े मतलब बस चाय में कर दी। उसको याद करती थी मैं सनी को चाय। मम्मी कहती मैं कनाडा जाऊंगी सबसे पहले मैंने सनी को बोला चाय बना के दो। रात को पहुंचो क्या चाहे। अब नींद नहीं आएगी, अभी चाय मत पीना। अपनी बीती। हाँ ठीक है, अभी तो भैया नो चाय वाय, अभी बस जो है रोटी शोटी खाएंगे। और हम तो अपना खाना आपको पता है, मैं तो शौरमा बनवा के लाता हूँ सबसे पहले, तो इसलिए वही यहाँ का शौरमा बैठ कर शौरमा खाएंगे और सोएंगे। जी हालत बहुत ज़्यादा टाइट है, थोड़ी एनर्जी आएगी फिर करते हैं व्लॉगिंग। थोड़ा भी फैमिली से मिलने, थोड़ा कैमरा साइड करूँ, गपशप मार लें। ओ जी माता जी आते ही अपने घर की दाल रोटी। आया स्वाद? कैसा रहा अभी क्रूज? बढ़िया रहा, मजा रहा। हमारा ट्रिप बहुत लंबा हो गया। अगर सीधा क्रूज पे गए होते ना तो और ज्यादा एंजॉय करते। बस ये थोड़ा थक गए थे, पर मजा बहुत आया खाने का। वीडियो में देख लिया। मम्मी कह रहे थक बहुत गए थे, मैं तो एक दिन थकने की वजह से बाहर नहीं गया। मम्मी ने कोई दिन नहीं छोड़ा, मम्मी सेंटर के साथ अकेली निकल गई, नहीं जाता ना जाए। वहां भी ना जब हमारे साथ में मम्मी क्रूज पे गई थी ना, मम्मी को फोबिया हो जाता था कि मैं रहेगी पीछे। हाँ। मैंने एक शो भी देखा थे ना, ओहो मेरा तो शो रह गया। अरे हमको शाम को मेरे को एडिटिंग करनी थी, मम्मी मेरे को कहती थी आज ये वाला शो भी देखा, वो भी मम्मी को जितनी वसूली कर सकते हो कर लो। कैसे थे शोज वगैरह? शो ठीक थे। जादूगर वाला बड़ा अच्छा था। हाँ जादूगर बड़ा एक आधा ही अच्छा होता है, अपने वाले क्रूज पे भी सारे ऐसे। बाकी मेन वसूली मम्मी ने खाने में करी है। खाना काफी अच्छा था। खाना बहुत अच्छा था। मैंने नहीं देखा। रोटियां मतलब तवे वाली रोटियां मिलती थी। हाँ पीछे तवा लगा हुआ था, राइट। इनके तवे होते हैं ना जिसके ऊपर ये अपना पैटी वगैरह करते हैं बारबेक्यू की, उसी के ऊपर कर देते थे। और कुल मिला के जबकि मतलब मेरे को लगा था कि इंडियन ने सेक्शन रखा हुआ तो हो सकता है इंडियन ज्यादा आते हो, ये सब ये पूछते, मगर इंडियन कुल मिला के 3 फैमिली होंगी। कितनी? 2-3 फैमिली होंगी, 4 होंगी कुल मिला के। मैक्सिमम 25 बंदा भी नहीं होगा इंडियन डिसेंट का। और इनका ये है कि यार मैं तेरे को पता है अमेरिका में इंडियन फूड और एशियन फूड बड़ा लग्जरी और एक्सोटिक समझा जाता है, तो इसलिए उन्होंने वो स्पेशल की तरह उसको रखा हुआ था। और भाई साहब हम तो क्या खाएं, जो गोरे खा रहे थे चावल के ऊपर दाल और राजमे और चिकन भर भर के प्लेटें कटोरियां। यहाँ तो एक्सोटिक है ही है। हाँ। तो एक बटर चिकन लेना $20-25 का आता है कि बटर चिकन।